प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करने को कहता है। देखिए उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करे करके वचन कहता है। धन्यवाद देना देखिए आपके लिए द्वारों को खोलेगा। कोई भी प्रकार की परिस्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु की ओर से आपके लिए मार्ग खुलता है। चाहे कोई भी प्रकार की परेशानियों से क्यों ना जाए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस परमेश्वर को पकड़े हो जो आपको कभी हारने नहीं देगा। ये परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जयवन से बढ़कर बनाया हूँ। हम आज मसीह यीशु में हम सिर्फ जीते नहीं है, जयवन से बढ़कर। उसी मनसा के साथ इस गीत को हम गाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि
कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आमेन। हमारा परमेश्वर हमें जय देता है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, गाते हैं। हम बताते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें किस प्रकार से जय दिए। हमने गाया कि मुक्ति देने वाले उस प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दिए। शांति देने वाले, ये संसार नहीं दे सकता उस प्रकार का शांति को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। ऐसा अच्छा परमेश्वर है। चंगा करने वाले, यीशु का नाम देखिए, चंगाई देता है आपको, आनंद को देता है। संसार जो नहीं दे सकता है उसे परमेश्वर देते हैं। आप इसे विश्वास करें। देखिए, विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मुंह से अंगीकार और हृदय में विश्वास तभी कार्य करता है। इसीलिए हम गा रहे हैं। देखिए, हम इसीलिए नहीं गा रहे कि और कोई लोग आना है, समय बिताना है, उसके लिए हम नहीं गा रहे हैं। हम इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारे चीज़ों को किया है। हम जो विश्वास करते हैं उसे गाते हैं। जय को परमेश्वर ने दिया है। आमीन। आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। कितना अच्छा है परमेश्वर, आप कितने भले हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु, अगर पुत्र हमें स्वतंत्र करता है तो निश्चय हम स्वतंत्र हो जाएंगे, आपका वचन कहता है। प्रभु, पवित्र आत्मा जहाँ पर आप हैं परमेश्वर, वहाँ पे स्वतंत्रता है। आपकी आराधना करने का स्वतंत्रता है परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी वर्शिप यू जीसस। तूने दी मुझे एक धुन नहीं और घेरा एक नए गीत से, छुटकारे का मेरे शत्रु से
जब तक डर ना निकले दिल से। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने। नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा रक्त रगों में। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। हो 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 सागर तो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में बहे मेरे डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान हूँ मैं। सागर धो भागा ताकि मुझको राह मिले, तेरे प्यार में बहे मेरे डूबे। तूने बचाया अब मैं गाऊंगा, खुदा की संतान हूँ मैं। खुदा की संतान हूँ मैं, खुदा की संतान हूँ मैं। खुदा की संतान हूँ मैं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। खुदा की संतान हूँ मैं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। की संतान हूँ मैं।
खुदा की संतान हूं मैं। Jesus. ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम पाप के कीचड़ में डूबे हुए थे परमेश्वर। प्रभु, हम आपसे दूर थे परमेश्वर, लेकिन आज आपने प्रभु अपना संतान करके कहा है परमेश्वर, बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के सिवा हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर? आपको सब कुछ आपने ही दिया है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछा तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। We worship you. प्रभु, आप हमारी जरूरत से भी बढ़कर है परमेश्वर। जैसा हम अब गाए परमेश्वर, एल शडाई, जिसका मतलब है जरूरत से भी ज्यादा, मोर देन इनफ लॉर्ड, यू आर मोर देन इनफ परमेश्वर। हमारी परिस्थिति में प्रभु आप हमारे लिए प्रभु कई ज्यादा अधिक हैं परमेश्वर। आप काफी हैं परमेश्वर हमारी परिस्थिति में परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, हमारी बेचैनी में परमेश्वर आप हमारे करीब हैं परमेश्वर। जब हम सोचते हैं कोई हमारी और नहीं है प्रभु, आप हमारे पक्ष में परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा दिया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इस अद्भुत वादे के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। प्रभु, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते पिता, कि प्रभु आज हम जीवित है तो प्रभु ये सिर्फ आपकी अनुग्रह है परमेश्वर। प्रभु, आपके गुणगान गाने के लिए परमेश्वर हमारी सृष्टि हुई है परमेश्वर।
सारी सृष्टि परमेश्वर की जय जयकार करती है परमेश्वर। हम भी प्रभु सभी के संग मिलकर प्रभु हम आराधना करते हैं परमेश्वर। आपको हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर इस जगह में प्रभु। आपका नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इतने समय तक प्रभु हमने आराधना की है परमेश्वर, स्तुति करे प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे के कार्यों को आप संभाले परमेश्वर। प्रभु वचन से प्रभु हमें धैर्य मिल सके, भरोसा मिल सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो कोई ज़रूरतों से आए परमेश्वर, शब्द आपकी वचन से प्रभु उनको प्रभु उत्तर मिल सके प्रभु, क्योंकि प्रभु आप सिर्फ प्रार्थनाओं को सुनते नहीं हो बल्कि उत्तर भी देते हो परमेश्वर। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आगे कई कार्यों को प्रभु आप संभाले परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। लेट्स गेट इनटू गॉड्स वर्ड। क्यों ना परमेश्वर के वचन में जाए। वी आर लुकिंग अबाउट प्रेयर। हम जैसा प्रार्थना के विषय में हम देख रहे For हैं, past 4 weeks we have looked about prayer, how to pray. और हम पिछले 4 सप्ताह से किस प्रकार प्रार्थना करना है हम देख रहे हैं। We started looking about why men should pray. और हमने फिर ये देखने की भी कोशिश किया कि हम प्रार्थना क्यों करना चाहिए। Then we talked about how we can exercise dominion and authority through prayer. और फिर बाद में हमने देखा कि प्रार्थना के द्वारा हम किस प्रकार अपना अधिकार और परमेश्वर का राज्य स्थापित कर सकते हैं। Last week we saw praying confidently in the presence of God. और फिर पिछले सप्ताह हमने देखा किस प्रकार हिवाव से या भरोसे से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना कर सकते See, हैं। it's very known thing, like everyone prays, in every faith they pray. और हम ये जानते हैं कि हर एक धर्म में सिखाया जाता है प्रार्थना करने के विषय में। And when we say prayer, everyone unites also in world too. और संसार में भी हम देखते हैं कि जब प्रार्थना का नाम लेते हैं तो लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। We can get good crowd. और प्रार्थना के लिए हम अच्छा झुंड संसार में जुटा लेते हैं। But the thing is, नहीं, बात यह है prayer is personal. और प्रार्थना जो है व्यक्तिगत होना चाहिए। God desires to have a fellowship with mankind. और परमेश्वर ये अभिलाषा रखता है कि मनुष्य के साथ वो मेल मिलाप या संगति रखे। Prayer is not human invented. और प्रार्थना जो है मानव आविष्कार किया हुआ नहीं है। It was God given thing. और ये परमेश्वर ने दिया हुआ It's a चीज है। God ordained thing. और परमेश्वर ने इसको स्थापित किया है। Right before the fall of man, man was praying. That is having a fellowship with God. और मनुष्य गिरने से पहले ही हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप संगति रखता था। But the thing is, लेकिन बात यह now है, sin becomes a barrier लेकिन पाप जो है वो हमारे बीच में आता है, which is causing trouble so that man cannot now get into the presence of God. और वही जो है समस्या उत्पन्न कर रहा है जिस कारण से मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पा रहा Now है। even for a believer, you see, he is having certain sort of hindrances, a kind of thing that is blocking him. और आज विश्वासियों का भी हालत ऐसा है कि वो जो है प्रार्थना करने के लिए उसे रुकावट आता है। He thinks like, if I go to some spiritual guy, when he prays, things will happen. When I pray, nothing will happen. और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत आत्मीय व्यक्ति है और मैं उसके पास जाऊं और प्रार्थना करूं तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। In Hosea 4:6 it says, ये होशाया की किताब 4:6 में ये कहता है my people perish because of the lack of knowledge. कि मेरे लोग नाश हुए जाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है। It didn't say my people perish because of lack of money. और वो ये नहीं कहता है कि मेरे लोग नाश हो रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। He didn't say they are perishing because they are not having time to pray. और वो ये भी नहीं कह रहा है कि वो नाश हो रहे क्योंकि उनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने No, का। it says they are lacking in knowledge. That is why they are perishing. और परमेश्वर ये कहता है ज्ञान का अभाव है इसलिए वो नाश हो रहे हैं। See, when you know what you're doing, then you will be effective in doing things. और जब आप जानते हो कि क्यों आप कर रहे हो और उसे कैसा करना है तो आपके काम में भी आप असरदायक होगे। All of a sudden, if you are going from here to Andheri and you don't know through what way you have to go, if you are asking here and there, here and there, here and there, how long it will take you, see? और आप अगर सोचिए आप यहाँ से अंदर ही जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं मालूम है, यहाँ वहाँ भटकते भटकते जाएंगे तो आप सोचिए कि कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। So, better you know the road map or the route. और इससे अच्छा बेहतर होता है कि आप खुद ही जानकारी ले लेना चाहिए कि यहाँ से अंधेरी किस प्रकार जाया जाता है। Like for your spiritual living, आप आपके उसी प्रकार आपके आत्मीय जीवन में भी God has given a road map. और परमेश्वर ने हमें जो है नक्शा दे चुका है। So you have to come to the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में आना जरूरी Many है। say, you see, brother, please pray so that I can know the will of God. और कई बार लोग कहते हैं कि भाई मुझे बताइए कि परमेश्वर का इच्छा क्या है।
Here is the will of God. और यही पे तो है परमेश्वर का इच्छा। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, man is not having much time to take this. लेकिन मनुष्य के पास समय का अभाव है इससे पढ़ने के लिए। So what they do? तो वो क्या करते हैं? They go to the spiritual guys. तो जो आत्मीय उन लोगों के पास जाते They हैं say, please pray for me. और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो Can I get an appointment? कि मुझे परमेश्वर से बुलावट आ जाए। He also says, if you praying, then it will be so effective. और वो व्यक्ति कहता है कि तुम प्रार्थना करोगे तो ही परमेश्वर मेरी सुनेगा। In no way I'm demeaning their ministries. और मैं उनकी सेवकाई को नकारता नहीं हूँ। God has called them परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। and they are doing it for many people. Praise God for that. और परमेश्वर वो कई लोगों के लिए कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति भी हो। But I'm trying to tell you that you are under a new covenant. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप एक नए वाचा के अधीन हो। See, this Bible contains two testaments. और बाइबल में जो देखते हैं हम दो नियम है, That is Old Testament and New Testament. पुराना नियम और नया नियम। So many think like we are under new covenant, so we no need to do the old covenant things. और कई लोग ऐसा विचार करते हैं क्योंकि हम नए नियम के अधीन में, पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, It doesn't work on us. वो हम में काम नहीं करता। No, it's not like that. वैसा नहीं है। It is upgraded version, you can take in that way. और आप ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे और ऊंचा उठाया नए नियम So, को। so new covenant is like doing the Old Testament as well as it is giving a higher regards for that. और नया नियम ये है, नया वाचा ये है कि जो परमेश्वर ने पुराने नियम में दिया है उससे और अधिक करना। Like you are buying a mobile phone, और जिस प्रकार आप एक नया मोबाइल खरीद रहे all हैं of a sudden you hear that they have brought an upgraded version of that. और आपको भी पता चलता है कि उससे और बेहतर मोबाइल लेकर आए हैं। Likewise, उसी प्रकार what God has done, परमेश्वर ने क्या see किया in है? the Old Testament people were trying to fulfill the 10 commandments. और पुराने नियम में लोग जो है 10 नियम को पूरा करने की कोशिश You know, करते थे। whenever they enter into the temple of God, और जब भी वो परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं they used to bring a lamb. तो वो एक मेमना लेकर जाते हैं। Just remember coming to church, you and I, और आप सोचिए अगर आप और हम चर्च में आते हैं bringing a lamb और रोज का एक मेमना लेकर आते हैं to sacrifice to the Lord. ताकि प्रभु को बलिदान करें, How that would be? और How वो it would कैसा be? दिखता था। But thank God, like Christ's sacrifice has freed us so that we can freely come to the presence of God और now. परमेश्वर यीशु के बलिदान के द्वारा आज हम परमेश्वर के अधीन आ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट, पूरे आजादी के साथ। So, under new covenant, God is giving you the boldness to enter into His presence. और नए नियम में परमेश्वर आपको हिवाई दे रहा है, वो शक्ति दे रहा है कि उसके उपस्थिति में आप बिना हिचकिचाए जा सकते हैं। Yes, true, we are not perfect. और ये भी सच है कि हम सिद्ध नहीं है, But the thing is, लेकिन बात ये we है are not concentrating on our goodness or on our thing where we are right, but we are rather concentrating on Christ's goodness. और हम हमारे अच्छाई में, हम हमारे सही में हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो सिद्ध है और उसने हमारे लिए रास्ते को बनाया है। This is what differentiates the followers of Christ from any other faith. और यही मात्र हम देखते हैं कि अलगपन है यीशु के चेलों में और संसार भर में जो भी धर्म है उनके चेलों में। Do you understand what I'm saying? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? You have a mediator, हमारे पास एक मध्यस्थ करने वाला है and he is constantly interceding for you and me. और वो निरंतर आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करता जा रहा And है। his name is Jesus और Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। He's also said as your elder brother. और वो अपने आप को हमारा बड़ा भाई कह के भी पुकारता You है। know, some say, I have no one. और कोई कहता है कि मेरे पास कोई नहीं You है। know, there is an elder brother for you. और हम सबके पास एक बड़ा भाई है। It depicts like that in scripture, it says so. और बाइबल तो यही बताती है यीशु के विषय में। And he has given you authority. और उन्होंने आपको अधिकार दिया है। In John's Gospel, chapter 14, verse 12, यूहन्ना के 14:12 में he says that works that I have done, you will do, and even greater works you will do. और यीशु ने कहा जो काम मैंने किया है वो तुम करोगे ही और उससे भी अधिक बड़ा काम करोगे। So God has given you authority. और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया That है। is why 2 weeks back I taught about having dominion and rule over your circumstances through prayer. और इसलिए मैंने 2 सप्ताह पहले आपको सिखाया जो भी आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में प्रार्थना के द्वारा आप अधिकार लेकर उस पर राज्य कर सकते हो। See, only when you have a righteous conscience, that is when you can have that boldness to enter into the presence of और God. जब हमारे पास हमारा चेतना जब शुद्ध होता है तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हिवाए और ताकत मिलता है। Unless until you concentrate on the righteousness of Christ, you cannot enter into the presence of God. और जब तक हम
परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर अपने मन और अपने ध्यान को नहीं लेकर आते, तब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाते हैं। See, when I was starting, I told you, like, there are times when we feel like, I'm not perfect, Lord. How can I come and pray in your presence? और जब शुरुआत में कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं तो सही नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कैसे करूँगा। But it says in 1 John 5:14 and 15, just last week we taught, और पहला यूहन्ना 5:14 और 15 में जो हम पिछले सप्ताह देखे उसमें ऐसा बताया जाता है। it says, this is the confidence we have in Him, और ये हमारा भरोसा है उस पे that if we ask anything according to His will, कि जो भी कुछ हम उसके इच्छा के अनुसार मांगेंगे He hears us वो सुनता है and He does that. वो हमारे लिए करता है। So it is not according to the confidence of ours. तो ये हमारा भरोसा नहीं है, It is we placing our confidence or faith in Lord Jesus Christ. हम अपने आप पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन हम हमारा भरोसा जो है प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं। And He is giving you the access to enter into the presence of God. और वो हमें वो ताकत देता है कि हम उसकी उपस्थिति में शामिल हो See, there are जाएं। certain companies where you can't get inside very easily. और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर हम घुस नहीं सकते। But there is an ID given लेकिन जब आपको हमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, that becomes an access card. तो वो प्रमाण पत्र जो है हमारे लिए घुसने का जरिया बन जाता है। Likewise, उसी प्रकार what Jesus has done, यीशु ने जो किया, He is saying, yes, He is mine. He और is mine. यीशु ने कहा कि ये मेरा है, ये मेरा है। So He is giving you that access to enter into the presence of God. यीशु मसीह आपको वो रास्ता दे रहे हैं ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुस सके। You are blessed, my friend. और इसीलिए आप आशीषित पाए हुए मेरे You दोस्त। can pray for your circumstances. आप अपनी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। Even there are times you see people just repeat again their circumstances, their situation. और कई बार लोग सिर्फ अपनी परिस्थिति के बारे में बड़बड़ करते रहते, बोलते रहते हैं। Even after praying, और प्रार्थना करने के बाद भी they say, brother, will this happen or not? और फिर वो कहते हैं भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा। It feels like laughing over them. और मुझे कभी-कभी हंसी आती है ऊपर। But the thing is, we are sorry about that. लेकिन हम उसके लिए हमें बुरा लगता है Because they are not able to understand. क्योंकि वे समझ नहीं पा That is रहे why हैं। in the start of this message I told my people perish because of the lack of knowledge. क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए परमेश्वर ने भी यही कहा कि मेरे लोग नाश हो रहे क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है। Jesus is saying, don't repeat or vainly repeat your prayers like the heathens or the pagans do. और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जैसे अन्य लोग अपने प्रार्थना का व्यर्थ उच्चारण घड़ी घड़ी करते रहते, तुम वैसा मत करो। But rather what you do, you pray, believe and you move on. और यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो और आगे बढ़ो। In Mark's Gospel chapter 11 verse 23 you can see, और मार्कुस के किताब 11:24 इस प्रकार कहता है, you can see there Jesus is coming from Bethania और यीशु मसीह जो है बतानिया से होकर आ रहे थे and he is little hungry now. और वो वहाँ पे थोड़ा भूखे थे। So what he does, तो वो क्या करता है, he looks towards the fig tree. तो वो एक अंजीर के पेड़ के ऊपर नजर लगाता And है। scripture says it was not the season to bear fruit. और बाइबल बताती है कि वो मौसम नहीं था उस पेड़ का फल उत्पन्न करने का। But Jesus does one thing. लेकिन यीशु ने कुछ किया He वहाँ finds पर। there no fruit in that fig tree और जब यीशु ने देखा कि उस पेड़ पर कोई फल नहीं and है, he curses the fig tree और उसने उस पेड़ को श्राप दिया that it will dry up. कि वो सूख जाएगा। And what happens? फिर क्या हुआ, They get into the city of Jerusalem. और यरूशलेम के नगर में वो जाता Now है। they are returning back. और जब वो लोग वहां से वापस आते Now होते हैं, Peter finds that tree और जब पतरस उस पेड़ को देखता है and he's saying, Rabbi, that is teacher, और वो यीशु को संबोधित करते हुए कहता है, हे गुरु, हे स्वामी, the tree that you cursed has withered away. और वो कहता है कि जिस पेड़ को आपने श्राप किया वो सूख गया, वो मुरझा गया। So Jesus is saying, तो यीशु ने कहा it's not just tree. वो पेड़ ही नहीं, Even if you speak towards a mountain, अगर तुम इस पर्वत को भी कहोगे be thou removed, कि तू यहाँ से हट जा, be thou be uprooted, तू यहाँ से उखड़ जा and be cast into the sea, और जाके नदी में गिर जा, and shall not doubt in your heart, और अपने दिल में अगर तू शक ना करे, and believe whatever you say, और जो भी तूने कहा उस पे तू यकीन करे, it will come pass in your life. तो तुम्हारे जीवन में वैसा हो So जाएगा। Jesus is connecting this principle to prayer now. और यीशु मसीह इस सिद्धांत को प्रार्थना से जोड़ते हैं। He is connecting the faith principle to be used in prayer. और यीशु मसीह जो विश्वास का जो सिद्धांत है वो प्रार्थना से जोड़ते हैं। So he is saying use your faith so that you can
see the power of God in your life. और यीशु कहता है कि विश्वास का अपने जीवन में उपयोग कर और तुझे परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में दिखेगा। See, nobody has such a trouble where you have to move a mountain from one place to another place. तो आप सोचिए, हम तो कभी ऐसे समस्या का सामना नहीं किए जहाँ पे हमें एक पर्वत को कहना पड़ेगा कि यहाँ से उखड़ के दूसरे जगह चले But जा। there are some issues लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं towards which we have to speak what the solution must be. और ऐसी परेशानी हमारे जीवन में है जिसको परेशानी को वो सुझाव उस परेशानी को हमें बोलना पड़ेगा। See, when you speak to the Lord, जब हम प्रभु से बात करते it हैं is good you tell about the thing that you are murmuring. तो वो जो आपके भीतर चल रहा है वो आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए उसे कहिए, It's good. अच्छी बात है। But thereafter, लेकिन उसके पश्चात you have to say what must happen to that problem. तो आप ये भी बताना चाहिए कि उस समस्या का निवारण क्या होना चाहिए। Most of the time what happens, कई बार क्या होता we है, tell our troubles, हम हमारी चिंताओं को बताते हैं again come back home, और फिर जब हम घर पे आते हैं again we try to see the same situation. और हम फिर से वैसे ही परिस्थिति को देखते Oh, हैं what, nothing's changed. और हम कहते हैं कुछ भी तो नहीं बदला, My son is like that only. मेरा बेटा तो वैसा ही My है, husband is like this only. मेरा पति वैसा ही I है, am praying, nothing is happening. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। But the thing is, लेकिन बात ये you है have to speak the solution. What must be the solution for this? सिर्फ आप समस्या को ही नहीं बोलते रहिए, समस्या का निवारण क्या है आप उसको भी बोलिए। See, I told you, like prayer is a board meeting with the Lord. और मैंने कहा कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक बोर्ड मीटिंग के बराबर है। See, no company has board meeting to have troubles. They are looking for solutions in a board meeting. और कोई भी कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग होता है तो वहाँ पे वे समस्या की बात नहीं करते, समस्या का निवारण क्या है वे लोग उसकी बात करते हैं। Isn't it? ऐसा नहीं होता क्या? Everywhere you see, even in a society, all of a sudden, if people gather for some meeting, they look for some solutions, not the problem. तो जब भी सोसाइटी में भी जब हमारे जा रहे थे वहाँ पे भी जब मीटिंग होती है तो लोग यही बातचीत करते कि ठीक है समस्या है लेकिन उसका निवारण क्या है। Likewise, उसी प्रकार when we are into the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में we हैं tell our troubles. हम हमारी चिंताओं को बताते But हैं, thereafter, लेकिन उसके पश्चात you got to be prepared to also give a solution, like what should be done to this problem. आपको तैयार रहना है कि ये सिर्फ समस्या ना बताइए लेकिन उस समस्या का निवारण क्या है वो भी बताइए। So God has given you authority. परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया God है has given you the mind to think, analyze, and then do things. और परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है ताकि आप उस पर विचार कीजिए, सोचिए और उसका निवारण बताइए। So in prayer, it is good when you use the word of God. और इसलिए प्रार्थना में परमेश्वर के वचन का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। Word of God is the word of faith. और परमेश्वर का वचन विश्वास का वचन है। Because when you speak these words, जब आप परमेश्वर के वचनों को कहते हैं you are hearing it first. आप पहला सुनते हो। So how faith comes? विश्वास कैसे आता है? By hearing. सुनने से। Many times now we are sitting and hearing. आप यह पे बैठ के भी सुन ही रहे हो। But the thing is, लेकिन बात ये when you है, go home, जब आप घर पे जाओगे, when you are in your workplace, जब आप अपने काम काज के समय जगह पर होगे, what will be visible before you? तो आप वहाँ पे क्या देखते हो? Troubles. समस्याएं। That time, उस समय you need to speak over your situation, और तभी आपको आपके परिस्थिति के ऊपर बोलना है that I will overcome this situation. कि मैं इस परिस्थिति से ऊपर उठूंगा I will fulfill this task what has been assigned by my senior, और जो भी मुझे दिया गया है मैं उससे ऊपर उठूंगा and I will be overcomer. और मैं विजेताओं से भी बढ़कर बनूंगा। So when you are saying, जब आप ये कह रहे हो, it is not just your saying, ये सिर्फ आपका बोलना ही नहीं होता, your ears are hearing. आपके कान सुन रहे हैं Now there is faith aggravated in your heart. और विश्वास आपके भीतर जागना शुरू हो जाता है। And when you are continuously saying these things, और जब आप निरंतर लगातार आपके अंदर आप ये बोलते रहते हो, then God also backs it up. और परमेश्वर आपके पीछे खड़ा हो जाता है And he backs the word that you are saying. Yes, son, do it. और परमेश्वर आपके पीछे खड़े होकर आपको बोलेगा हाँ बेटे कर तू, मैं हूँ साथ में तेरे। So he has said, I will never leave you nor forsake you. और जब वो आपको कह रहा है कि मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, See, the Bible scholars say this is the mother of all promises. और बाइबल के जो विद्वान लोग हैं वे लोग कहते हैं कि जितने भी वादा परमेश्वर ने दिया है ये वादा सबसे उत्तम वादा है। Because he says, I will never leave you. No man has ever said this. क्योंकि ये जो शब्द है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कोई मनुष्य ऐसा कह नहीं सकता। No God man has ever said this. कोई ईश्वरीय व्यक्ति जो है वो भी नहीं कह सकता ऐसा। No one has ever said this. कोई भी ऐसा कह See, नहीं even सकता। a husband, after a while, he has to pass away, right? और पति भी जो है उसको कुछ समय के बाद गुजर जाना पड़ता Even a है। wife.
और She has to pass away. उसी प्रकार पत्नी भी, See, even your children have to pass on. There is their own life too. और उनका भी अपने आपके बच्चों का भी अपना जीवन है, वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। So, of all these और situations, सारी परिस्थितियों में Jesus is saying, I will never leave you nor forsake you. और यीशु ही अकेला वो कहता है, ना छोड़ूंगा तुझे ना त्यागूंगा तुझे। So, whenever you are all alone, तो जब भी आप अकेले होते when you हो are feeling there is no one for me, और जब आपको लगता है आपके लिए कोई नहीं है, remember Jesus is there for you. और हमेशा याद रखिए कि यीशु आपके लिए है। Even in persecution, और सताओं में भी, even in troubles, चिंताओं में भी, wherever people are opposing you, और जहां भी लोग आपके विरुद्ध खड़े हैं, Jesus is there for you. यीशु आपके लिए That is है। why scripture says, if somebody touches you, he has touched the apple of my eyes. और इसलिए बाइबल कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको छुएगा तो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे आंखों की पुतली को छू रहा You see, है। this faith can work only out of love. और देखिए ये जो विश्वास है ये सिर्फ प्रेम में ही पनपता है। See, you have the God nature in you, you know. आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव है। Just check yourself. आप अपने आप को देखिए, You know one thing, the world is often watching you. और संसार आपको देखता है, See, for the good work, they won't tell anything, appreciate you anything. और जब आप कुछ अच्छा करते तो आपकी सराहना नहीं When you करेंगे do वे लोग। something evil or anything, they will say, "Arey, you are doing like this." और जब आप कुछ गलती कर देते हो तो लोग फिर आपको कहते हैं, अरे तू ऐसा कैसा कर रहा है। They try to judge you then. और फिर तब वो लोग आपका न्याय करना But शुरू the करते thing हैं। is, God loves you. लेकिन बात है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, Despite of your weaknesses, और कोई कुछ भी आपकी कमजोरी क्यों ना God हो, loves you. परमेश्वर प्रेम करता है। See, it is not you trying to purify or make you better version of yourself. और ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो और अच्छा बनाने की कोशिश कर No, रहे no, हो। never a person can become a perfect man in the presence of God. और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता। All your works are just like rags, it scripture says. बाइबल कहती है हमारे सारे अच्छे काम परमेश्वर के नजरों में एक मैले चितड़े कपड़े के समान है। So what to do? तो फिर क्या करना What is the चाहिए? solution? उस सुझाव क्या है? That is why God had to send his son to this earth और इसीलिए परमेश्वर को अपने बेटे को भेजना पड़ा संसार में, so that इसलिए his death can give you those righteousness. कि यीशु का मृत्यु आपको वो धार्मिकता दे। Because of one man's obedience, क्योंकि एक व्यक्ति के आज्ञा पालन से everybody has become righteousness through the good work of Jesus Christ. यीशु मसीह के अच्छे काम के कारण हम परमेश्वर के नजरों में धार्मिक व्यक्ति बने हैं। See, because of Adam's sin, that is one man's sin, और आदम के पाप के कारण sin came into this earth. पाप इस संसार में आया, And it's not just sin came into this earth, सिर्फ पाप इस संसार में आया उतना ही नहीं, but he gave all his authority and power into the hands of devil. लेकिन आदम के पाप के कारण उसने सारा अधिकार शैतान के हाथों में सौंप दिया। So now, in a way, he is also called the prince of the world, you know, right? इसीलिए शैतान को जो है संसार का राजकुमार भी कहा जाता है। So now Jesus has to come legally, और इसलिए यीशु मसीह को फिर इस संसार में आना पड़ा, and he had to do the recovery work. और यीशु मसीह को जो है छुटकारे का काम करना पड़ा, And he has restored it everything for you. और उसने हम सबों के लिए मेल मिलाप करवाया, सब चीजों को ठीक करवाया। Today, the thing that you are believing and you put your faith in the Lord Jesus Christ is not a vain thing. और इसलिए आज आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो वो कोई खराब बात नहीं है, वो कोई व्यर्थ बात नहीं है, But it is power for you. वो आपके लिए शक्ति और सामर्थ है। See, prayer is not weakness. इसलिए प्रार्थना जो है कमजोरी नहीं है। Many say, why you are sitting and praying? Rather, you can try this out. और जब कोई कोई लोग आके कहते हैं कि तुम बैठकर प्रार्थना क्या कर रहे हो, कुछ काम तो करो, कुछ तो करो। They say, you can handle this situation. वो कहते हैं कि तुम इस परिस्थिति को संभाल सकते हो। Only a person who is in the Lord, सिर्फ जो व्यक्ति प्रभु में है he will analyze वो ये देखेगा, and he will bring his problems in the presence of God. वो अपना समस्या परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएगा, And he will ask God's will in that situation. और वो परमेश्वर की इच्छा उस परिस्थिति में So मांगेगा। you got to pray the answers. तो इसलिए आपको उत्तर का भी प्रार्थना करना है, And you must have a boldness to enter into the presence of God. और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए वो हिवाव चाहिए। You can only have when you have that righteous conscience in ये you. तभी होगा जब हमारे अंदर वो धार्मिक चेतनाएं होगी। See, most of the time people are saying how your life is. You just see yourself. You're not having a holy life. What are you praying for? You pray more. You do fast. You do this thing and that.
और जब लोग हमें कभी कभी आके कहते हैं कि तुम्हारा जीवन ऐसा कैसा है, जीवन है खराब जीवन है, तुम्हें अच्छा करना है, उपवास करो, फिर उसके बाद परमेश्वर से मांगो. And what happens is, yeah, he also feels, yeah, I am a sinner, I am not worthy enough to get into the presence of God. और कई बार हमें लगता है कि हाँ मैं बहुत पापी हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकता. And what happens is, like, see, when I'm talking about the righteous conscience, और जब मैं धार्मिक चेतना के विषय में कह रहा हूँ, Jesus has given you that righteousness. यीशु मसीह ने हमें वो धार्मिकता दिया है. That righteousness has been imparted to you. धार्मिकता परमेश्वर ने दिया है. So we got to know that God has given you righteousness. और इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दिया है. I'm in the presence of the Abba Father. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ. I'm in prayer now. और मैं अभी प्रार्थना में हूँ. This is a very important thing. और ये बहुत जरूरी है. So when you have this kind of conscience, और जब आपका ये चेतना होता है, rest of the thing you will set aside. और बाकी सब चीजों को आप अपने आप ही बाजू में रख दोगे. It may be important in the world, वो संसार के नजरों में चाहे जरूरी क्यों ना हो, but in God's sight, लेकिन परमेश्वर की नजर you में will keep God as the first priority. आप परमेश्वर को ही सबसे मूल्य रखोगे, सबसे पहला रखोगे. Now what happens most of the time when you see in a religious place, और जब कोई धर्म के जगह में हम ऐसा देखते हैं, we see like they think righteousness is like they portray it to a color or the things, the good works and the way they behave and all. और जो संसार के लोग हैं वे लोग जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि सही बर्ताव करना, अच्छे से रहना और चीज़ों को सही प्रकार से लोगों को बताना, ये धार्मिकता होता है. Even they see sometimes what happens is because of religiosity, even they are not able to look at a person as a brother also. Sometimes it happens. और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि उनका धर्म उनके बीच में आता है तो कोई एक व्यक्ति को वो अपना भाई समान भी नहीं देख सकता. See, it would be like a mock kind of thing. Like he and all is coming for prayer. What good is going to happen for him? और कई बार हम लोग ऐसा सोच के ऐसा कहते हैं कि अरे ऐसे व्यक्ति प्रार्थना में आ रहा है, इनका क्या भला होगा. But the thing is, God loves even that brother. लेकिन सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी प्यार करता है. So you must have that righteous conscience even if you are feeling unworthy right now. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई मूल्य नहीं है तो आप याद रखिए आपका चेतना जो है वो धर्मी है क्योंकि यीशु ने आपको दिया है. It is like this, you see. और इस प्रकार है, आप See, देखिए you have a bullock cart आपके पास एक बैलगाड़ी है and the cart is at the front and the buffalo is at the back. कि जो गाड़ी है वो आगे और गाय है वो पीछे है. And you are saying go hey and it is not at all moving. और फिर आप कह रहे हैं कि चल आगे चल, लेकिन गाड़ी आगे जा ही नहीं रही है. You pray. और आपको कहा जाता है कि प्रार्थना कर Fast. फिर उपवास कर नहीं हो But रहा the thing है. is, it is not moving at all. लेकिन बात ये है कि वो तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है. Why? क्यों? Because it is not able to push himself, because there is no strength in him to push from the front. क्योंकि वो गाड़ी में अपनी ताकत ही नहीं है, गाड़ी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, वो अपने आप को आगे कैसा खींचेगा. But what you have to do, तो आपको क्या करना है? instead of placing your good works at the front, अपने अच्छे काम को आगे डालने के बजाय you have to place Christ before. आपको मसीह को आगे रखना है. And now when you are placing the cow or the buffalo at the front and tying the cart at the back and you say hey now and it will move on. और जब आप मसीह को आगे रखते हैं तो उसी प्रकार है कि एक बैलगाड़ी में हम बैल को आगे रख रहे हैं और बैल को बोल रहे चल आगे चल, फिर वो आगे बढ़ेगा. Why? क्यों? Now it becomes easy for it to go. क्योंकि उसके लिए फिर आसान हो जाता है चलने के लिए. See, when you have righteous conscience, you will be aware every time. See, most of the people say, when you teach such things, people will live in wicked life, sinful life now. और फिर लोग ऐसा कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बातों को सिखाएंगे तो लोग अपने पाप के ही जीवन में भी जीवन बिताएंगे. अगर तुम लोगों को ऐसा सिखाते हो कि धार्मिक चेतना रखना है तो लोग जाके फिर पाप ही करेंगे. They will come boldly in the presence of God and do things and they will go again live the wicked life in world. और फिर वो लोग कहते हैं कि फिर वैसे लोग जो है संसार में जाके पाप करेंगे और बहुत ही हिम्मत से परमेश्वर के पास भी आएंगे. But the thing is, लेकिन बात ये है truth has the power to set people free. कि सच्चाई में वो सामर्थ्य कि वो लोगों को आजाद करे. See, righteousness is more like wearing a dress. तो धार्मिकता एक कपड़ा पहनने के समान है. For example, तो एक उदाहरण के तौर if पर you wear a suit, अगर आप एक सूट पहनते हो, coat suit you are wearing, अगर आप एक कोट सूट पहनते हो, will you go to a tea stall at the roadside and drink tea? तो क्या वो अच्छा महंगा कोट पहनकर आप रोड पर बैठ के खाना खाएंगे? Will you do that? क्या आप करोगे वैसा? But if you wear lungi, अगर आप लुंगी पहनते हो you will sit down also तो आप बैठेगे and you will drink also. Nobody is going to ask anything. और आप पिएगे भी और आपको कोई देखेगा भी नहीं. But the thing is, when you are wearing that suit, लेकिन जब आप वो सूट पहनते हो you are very conscious. तो आप एकदम चेतना से भरे You होते see हो. that place, whether this place is clean or not. आप देखोगे वो जगह अच्छा है, साफ सुथरा है कि Even नहीं to है. sit over a chair, you will be like twice seeing and taking some tissue or something, cleaning it up, then sit.
तो Sit over there. तो अगर आपको कुर्सी में भी बैठना है तो आप कुर्सी को 2 बार आप टिश्यू से साफ सफाई करोगे और फिर जाके आप बैठोगे। That is what righteousness conscious और is. उसी का मतलब है कि धार्मिक चेतना रहना। So in no way I am demeaning your good works. मैं आपके भलाई काम को नीचा नहीं दिखा रहा See, हूँ। good works are not to be kept at the front. और जो अच्छा काम से हम जीवन नहीं बिता सकते, It's like the outcome of our living or the communion that we have with Christ. हमारा अच्छा काम जो है वो परमेश्वर के मेल मिलाप से बाहर निकला हुआ फल है। We don't love so that we can show as if like we are loving them. और हम प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको बताना है कि हम प्रेम करते हैं, Jesus has loved us. क्योंकि यीशु ने मुझसे प्रेम किया That है। is why we love everyone in this world. इसीलिए संसार में हम सभी से प्रेम करते We हैं। try to help. If we are able to do, we try to help them. अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद भी करते हैं। क्यों? Isn't it? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्यार किया है। Isn't it? ऐसा नहीं होता है? Likewise, उसी प्रकार prayer is a wonderful medium प्रार्थना जो है वो अच्छा मध्यस्थ है, where you can intercede, you can plead for people who are perishing. और आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो जो लोग नाश हो रहे हैं। If you really love your friend, अगर आप सच में अपने मित्र से प्रेम करते you हैं will surely tell him about the good way, और आप फिर परमेश्वर के प्रेम उनको बताओगे, isn't it? नहीं करोगे ऐसा? God has loved you. परमेश्वर आपको प्रेम किया He है। has loved you so much that he has given his son for you, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे and दिया, now you have put your faith in this Lord, और अभी आपने अपना विश्वास इस प्रभु पे रखा है, and your faith will not go vain. और आपका विश्वास जो है वो आपको नाकाम होने को नहीं See, देगा। every week you come here, हर सप्ताह आप यहाँ पे आते I हो, want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना You चाहता will हूँ, grow in the Lord. आप प्रभु में बढ़ोगे। Why I am saying? Because क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए this word has the power to change people's lives. ये शब्द में सामर्थ है लोगों का जीवन को बदली करने के लिए। It is not the performance or the thing that is done here, यहाँ पे जो भी हम कार्य करते हैं उस पर निर्धारित नहीं करता, but it depends on whether are we giving priority to this word. लेकिन क्या हम इस शब्द को महत्व देते हैं उस पर निर्भर करता है। So what I'm telling is, when you get back, carry this word with you. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप यहाँ से वापस जाएंगे इस वचन को अपने साथ लेकर जाइए, Have the confidence भरोसा रखिए to enter into the presence of God. और विश्वास करिए, भरोसा रखिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। God has given you that righteous conscience. परमेश्वर ने आपको धार्मिक चेतना दिया See, है, when you have that, you can boldly ask in the presence of God. और अगर आपके पास वो धार्मिक चेतना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप बड़े हिवाए से मांग सकते हैं। You will not be hesitant saying that whether God will give or not. आप उधर शंका नहीं करोगे, आप हिचकिचाओगे नहीं, ये सोचबीन नहीं करोगे क्या परमेश्वर देगा क्या नहीं He देगा। has said only one thing: if you are asking to me according to my will, उसने सिर्फ एक ही विषय कहा कि अगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं तो only one thing, एक ही चीज, according to His will. उसकी इच्छा, His will is the word of God, और उसकी इच्छा परमेश्वर का वचन है। and surely He will do things for you. वो मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपके लिए करेगा, He will change your lives. वो आपके जीवन को बदली करेगा, He will transform your life. वो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, He is working for the betterment of your life, वो आपके जीवन के भलाई के लिए काम कर रहा है, and there is constant work going on. और निरंतर लगातार बिना रुके काम आपके जीवन में चल रहा Many है। times people are not able to see, और कई बार लोग शायद नहीं देख पाते but the हैं, thing is, God is preparing you. लेकिन परमेश्वर आपको तैयार करता है, God is going to uplift you in a way where people can see you, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा जहां पे लोगों की नजर आप पे पड़ेगी, because Scripture says you are the light of the world. क्योंकि बाइबल बताती कि तुम संसार की ज्योति हो। No one lights a lamp and keeps it down under a bed. और कोई भी दिया जलाकर जो है मेज के नीचे नहीं डाल देता, They keep the lamp above, right? तो वे लोग मेम जो दिया को जो है वो लोग ऊपर रखते हैं, चौकट पे रखते हैं। Likewise, God will lift you up. उसी प्रकार परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Believe that. विश्वास करे, When you believe, it will happen. जब विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए होगा। For those who believe, all things are possible, Scripture says. बाइबल बताती जो विश्वास करता है उनके लिए सब कार्य संभव है। See, everyone believes through God, all things are possible. सब लोग यकीन करते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ सही है, But the good part is, Scripture is saying for all things are possible for the person who believes. लेकिन बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उस व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। Are you a believing person? क्या आप विश्वास करने वाले Are you व्यक्ति हो? believing something that God is going to do in your life? क्या विश्वास आप ये करते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करेगा? Is there something good coming towards you? क्या कोई अच्छा काम आपके लिए आ रहा है? Yes. हाँ, Believe that. विश्वास See, कीजिए। only believing things are going to be visible in your eyes. जब आप विश्वास करते हैं तो चीज आपके नजरों के सामने परमेश्वर See, करेगा। Elijah was just like us. 3 weeks back we saw that. और 3 सप्ताह पहले हमने देखा कि एलाइशा एक आपके और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति था, You know, once like he told like it is going to rain. और उसने कहा एक बार बारिश होगा, But thing was he prayed and rain stopped for 3 years and 6 months.
और फिर जब उसने कहा कि बारिश रुक जाएगा तो 3.5 साल तक बारिश की बूंद नहीं गिरी, Not even a single drop. एक बूंद भी नहीं Now गिरी। he's saying it's going to rain. अब वो कह रहा है कि बारिश होगा, Now it's a scorching sun there. और वहां पे जो एक कड़ी धूप निकली हुई है, And there is no possibility of seeing even a cloud. और वहां पे बादल का एक बूंद भी नहीं है। And now he's telling his servant, go and see. और जब उस अपने दास को उसने कहा जाके देख अभी, And he's saying, no, sir. और वो कहता है कि कुछ भी नहीं है। He says, again, go run and see. और उसने कहा फिर से भाग के देख, He says, no, sir. उसने कहा अभी भी नहीं है। He says, go and see again. उसने कहा कि फिर से जाके देख। He says, this much of of the palm size, there is a small cloud. उसने कहा कि एक हथेली जितना काला बादल बाहर निकला है। And now he's saying, go tell to the king that it's going to rain. तो फिर वो एलाइजा अपने दास को कहता, अब जाकर तू उस राजा को कहना See, even बहुत जोरदार बारिश होगी। See, that is why scripture says, even if you have faith of a mustard seed, it can do things for you. अब इसीलिए बाइबल कहती है कि एक राई के दाने के समान भी विश्वास आपके पास हो तो भी वो काम करेगा। Amen. आमीन। See, if you have a little bit of faith, विश्वास आपका राई के दाने के समान you भी say क्यों to ना the हो। Lord, see, I'm not able to believe, Lord. और आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा In my हूँ, unbelief, you help me, Lord. मेरे अविश्वास में तू मुझे मदद कर। I can seek you only. मैं सिर्फ आपको ही खोज सकता I'm हूँ। helpless. मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा। Everyone has left me. हर कोई मुझे छोड़ दिया है। I just trust you, Lord. मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा I करता cling हूँ। on to you. मैं तुझे ही थामे रखता हूँ। You know, when he said there was a big rain, तो जब एलाइजा ने कहा तो वहां पे बहुत बड़ा बारिश आया। likewise, उसी प्रकार there is a rain coming in your life. आपके जीवन में भी बारिश आने A वाला rain है। of blessings. आशीषों का बारिश। See, I'm not talking about money. मैं पैसों की बात नहीं See, कर रहा। whatever you touch and do, और जो भी तुम छुए और काम करे it will be blessed. वो आशीष पाएगा। Wherever you go, जहां भी तुम जाओ you will carry the blessings of God. तुम परमेश्वर की आशीष लेकर जाओगे। People will see, they say, yeah, surely this guy has the presence of God in him. और फिर लोग आपको देखकर कहेंगे कि हाँ परमेश्वर की उपस्थिति है इस व्यक्ति के जीवन They में। will tell, please, can you pray for me? तो लोग आपको देख के कहेंगे क्या मेरे लिए प्रार्थना करो, Because क्योंकि God is the bigger power. परमेश्वर के पास वो सामर्थ है। And now he set the small generators here and there. और परमेश्वर जो है सामर्थ से भरा हुआ है और उसने छोटा छोटा जनरेटर हम लोगों को बनाकर भेजा है। And like a transformers here and there. और छोटा ट्रांसफार्मर जैसा हमें बनाकर भेजा So है। now you can supply power for your locality. तो ताकि आपके द्वारा वो बड़ा सामर्थ आपके संसार आपके लोगों के बीच में जाएगा। Amen. God wants to use you. परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। Just rely on the Lord. परमेश्वर पर विश्वास And he will do things for you. वो आपके लिए करेगा। Amen. आमीन। See, I'm just trying to proclaim the word of God. That is my work. मेरा काम तो सिर्फ परमेश्वर के वचनों को बताना है, वही But the मेरा thing काम is, है। if you are believing in the word of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, if you are sharpening your mind, अगर आप अपने दिमाग को आप तेज कर रहे हो and then if you are moving forward, और फिर अगर आप आगे बढ़ रहे हो then God is backing you up. तो परमेश्वर तुम्हारे पीछे खड़ा In all रहेगा। your ways, acknowledge your Lord, और तुम्हारे सभी मार्गों में परमेश्वर को स्मरण कर, and He will grant you the desires of your heart. और फिर परमेश्वर तुम्हारे हृदय की अभिलाषाओं से तुम्हें तृप्त करेगा। Are you desiring something? क्या आप किसी चीज की अभिलाषा रखते हो? See, you must have desire, you see. आपके भीतर एक अभिलाषा होनी See, चाहिए। we are in world. हम संसार में हैं। See, even if you are eating chicken, you don't eat, arey, what chicken? Like that you don't eat, right? अगर आप चिकन खाते हो तो आप ऐसा मुंह उतार कर नहीं खाते हो। But thing is, when you eat, you say, wow, और it comes, right? और आप खाते हो तो आपको खाने में भी अच्छा लगता है। So it is like God has put desires. परमेश्वर ने हमारे अंदर अभिलाषा डाला He है has put taste buds in your tongue. और आपके जबान में वो परखने वाला चीज रखा है। You see, if you don't have taste, what you would have done? You have opened your mouth, just took the plate and just put in. और अगर आपके जबान में टेस्ट बर्ड नहीं होता जो चीजों को स्वाद देता है तो आप पूरे का पूरा प्लेट भी अंदर घटक लेते हैं। But thing is, God has given you taste buds. नहीं, परमेश्वर ने आपको जबान में वो टेस्ट बर्ड दिया So है। every time you chew, you feel the taste. तो जब भी आप चबाते हो तो वो एक टेस्ट आता है। Sometimes you feel स्वाद आता sweet, है। sometimes you feel sour, isn't कभी it? आपको मीठा लगता है, कभी आपको खट्टा लगता है, Sometimes spicy. कभी तीखा लगता है। See, if whatever varieties, see, God has kept a lot of और varieties. परमेश्वर ने सारी चीज अलग अलग रखा है। Thank God, like we can enjoy them. और धन्यवाद कि हम उसे आनंद ले सकते See, हैं। God has given you certain things so that we can legally enjoy them. और परमेश्वर ने कुछ चीज हमें दिया है हमें आनंद के लिए। So even in prayer, you can present your desires before the Lord. और उसी प्रकार प्रार्थना में भी हम हमारा अभिलाषाओं हमारी इच्छाओं को रख सकते And हैं। God will fulfill them for each and every one of you. I और can say. परमेश्वर हम सबों के लिए उसको पूरा करेगा। Amen. आमीन। Shall we all stand up together? क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं।
Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. It's not we praying our problems, और ऐसा नहीं कि हम हमारे समस्याओं का प्रार्थना कर रहे हैं, but we are praying the answers लेकिन हम उत्तर का भी प्रार्थना करना चाहिए, so that God will come into the problem and He will bring forth the solution. तो ताकि परमेश्वर जो है समस्या के बीच में उतर के हमारे लिए निवारण करे, Because authority has been given to man. क्योंकि अधिकार जो है वो मनुष्य को दिया गया Because है। in scripture it says, like in Genesis, it has been said from the Lord, like, let human have authority, let them have dominion. क्योंकि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अधिकार दिया जाए। So authority has been given to you now. अधिकार आपको और मुझको दिया You गया got to है। exercise your authority. हमें अधिकार का पालन करना है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you for the conscious of righteousness, oh Father प्रभु God. धन्यवाद हो चेतना, धार्मिक चेतना का। Thank you, चेतना के Jesus, लिए। that because of you today we are able to enter into the presence of God. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके कारण हम आपकी उपस्थिति में शामिल हो सकते हैं। Thank you, Lord, that because of Jesus, because of you, we can ask to our Lord. धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपके कारण आज हम प्रभु से मांग सकते हैं, And we believe that He is able to answer us. और हम विश्वास करते हैं कि वो उत्तर देने के लिए Thank सक्षम you, है। Lord, that you are a good God. धन्यवाद कि प्रभु आप अच्छा भला प्रभु You हैं। never judge us, oh Lord. वो हमें न्याय, आप हमें न्याय नहीं करते, But you are gracious to us, oh Father God. लेकिन आप हमारे प्रति अनुग्रहकारी है। You are merciful to us, oh Lord. आप हमारे प्रति दयालु है। Lord, we seek your help, oh Lord. हम आपकी मदद मांगते हैं। Lord, we desire you more, oh Father. हम आपकी अभिलाषा रखते हैं। We want to live for you, Lord. हम आपके लिए जीना चाहते हैं। Lord, we want to walk in your ways, oh हम Father. आपके मार्ग में चलना चाहते We हैं। want to fulfill the will of yours, oh हम God. आपकी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते Lord, हैं। without you, this life is empty, oh Lord. बिना आपके हमारा जीवन व्यर्थ है। Oh El Shaddai, God, fulfill our needs, oh Father. हे अल शदाया परमेश्वर, हमारी अभिलाषाओं को पूरा कर। Because you are more than enough, oh Lord. आप हमारे लिए पर्याप्त हो। You are more than enough for our situations, oh आप Father. हमारी परिस्थितियों में पर्याप्त हो। Oh Jesus. ओ यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let's lift up our hands and give thanks to the Lord. क्यों ना अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। Thank Him for the word. धन्यवाद करें वचन के लिए। Thank Him like God has blessed you. धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष दिया है। He has given you the boldness to enter into His presence. और उसने हमें वो हिवायत दिया है कि हम उसके उपस्थिति में चले जाए, शामिल हो जाए। Remember this, whenever you are praying, you are in the presence of God. जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, ये इसे याद रखना। And remember that He is able to answer you back. और याद रखिए कि वो आपके प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। Answer is on the way, my friend. और आपके प्रार्थना का उत्तर वो अब रास्ते में ही है। Do not be wavered by seeing your circumstances, अपनी परिस्थितियों को देखकर आप हिम्मत न हारे, but लेकिन fully put your trust in the Lord. संपूर्ण विश्वास प्रभु पे रखिए। Say to Lord, Lord, I fully trust you. प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूँ। As Peter says, where can we go, O God? पत्र जिस प्रकार कहता है कि प्रभु आपको छोड़ हम कहाँ जाए, For you have the bread of life. क्योंकि तुम्हारे पास ही तो जीवन की रोटी है। Lord, through you only we can win our circumstances, O God. प्रभु आपके ही द्वारा हम हमारी परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Let's pray. क्यों ना प्रार्थना Our करें। loving Heavenly Father, प्रिय प्रेमी परमेश्वर, we come into presence in Jesus' name. हम आपकी उपस्थिति में यीशु के नाम से आते We हैं। thank you for this wonderful time, O God. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। Thank you, Lord, that you ministered to us through your word, O God. धन्यवाद कि आपके वचनों के द्वारा आपने हमारी सेवकाई की। Lord, I pray that these people will be blessed, O Father. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये लोग आशीष पाएंगे। Lord, we know that you have blessed them, O Father. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें आशीष दिया है, Because your scripture says you have blessed us even before the foundations of the world. क्योंकि आपका वचन कहता है कि सृष्टि के नींव रखने से पहले ही आपने हमें आशीष दिया है। Lord, I pray that they will see it manifest in their lives, O Father. प्रभु मैं देखना चाहता हूँ कि प्रभु ये सारे लोग, हम लोग आपके फल को हमारे जीवन में उत्पन्न होने के लिए हम देखेंगे प्रभु, देखेंगे। Lord, I pray that they will see the manifestation of God in everything that they do, O Father. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि ये लोग जो है आपके सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। In your name they will pray for the sick and they will be healed, O God. और आपके नाम से जब वो लोग बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप उन्हें चंगाई देंगे। You will heal people, set free people, those who are possessed, O God. और जो भी बंधन में फंसे हुए प्रभु आप उनको छुटकारा दोगे। You will use them as a medium, O God. प्रभु आप हम सभी का उपयोग करोगे एक मध्यस्थ के रूप में। You bless them, make them a blessing, a channel of blessing to many, O God. और प्रभु आप हम सभी को प्रभु एक जरिया
जरिया बनाओगे लोगों को आशीष देने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Praying for each and every person, oh God. हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पे खड़ा, हम सबके लिए प्रार्थना Lord, I करते pray हैं। if they are troubled in any circumstances, किसी भी परिस्थिति में प्रभु अगर वो चिंतित है, if they are in a state where their heads are down, और प्रभु ऐसी कोई जगह पे प्रभु जैसा उनकी सर अगर झुका हुआ है, I pray in the name of Jesus, their heads will be lifted high. अब मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि उनके सर को आप ऊंचा उठाओगे, Because you are the God who is the lifter of our heads, oh क्योंकि Father. प्रभु आप ऐसे प्रभु है जो चेहरे को, जो सर को ऊंचा उठाते हो, Because you have crowned mankind with glory and honor, oh God. क्योंकि प्रभु आप मानव जाति को प्रभु आपने सम्मान और प्रभु प्रेम से भरा है। Lord, you have created mankind in your image and in your likeness, oh God. आपने मनुष्य जाति को प्रभु आपके स्वरूप में बनाया है। Lord, you have created these beautiful people in your image and in your likeness, oh Father. और प्रभु आप इन सभी लोगों को प्रभु आपने अपने स्वरूप में और आपके समान बनाया है। Lord, I pray and I bless these people, oh Father. प्रभु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और आशीष मांगता हूं। Especially praying for all those requests that they are praying personally, oh Father. और प्रभु जो भी व्यक्तिगत प्रार्थना ये सभी लोग कर रहे हैं, Lord, I pray they will see answers very soon, oh Father. और तुरंत ही प्रभु आपके द्वारा वो उस प्रार्थना का पूर्ण होते हुए देखेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Do it, Lord. कर दे प्रभु। Manifest your power, oh Father. आपके सामर्थ को आप उतार प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Handful of cloud, प्रभु सिर्फ छोटा सा बादल ही, but you brought forth a big rain, oh Father. और उसी के द्वारा आपने बड़ी बारिश लेकर आई। Lord, I pray in the impossible situation, you bring forth your possibilities, oh Father. प्रभु जो Thank you, Jesus. प्रभु जो असंभव परिस्थिति में आप Thank you, Jesus. चीजों को संभव करें। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Father God. धन्यवाद पिता Thank you, Lord, that परमेश्वर। we believe that you have done these things, oh Father. विश्वास करते हैं प्रभु आपने किया है काम। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Lord, I pray this week will be a blessed week for these ये people, oh Father. विश्वास करता हूँ कि ये सप्ताह आशीष भरा सप्ताह होगा। Lord, we surrender everything into your hands, oh Father. आपके हाथों में सब कुछ निछावर करते We हैं। humble ourselves, oh God. हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। We ask everything in your Son's name. हम सभी चीज आपके बेटे के नाम से मांगते In हैं। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से। Amen. आमीन। Now may the grace of our Lord, हमारे प्रभु का अनुग्रह, love of the Father, पिता का प्रेम, and the fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का संगति abide with each and every one of us for now and forevermore. हम सभी के साथ बना रहे अभी और हमेशा के लिए। Amen. आमीन।